एक चीज मैंने हर साल नोटिस की है क्लास 9th के बच्चों में, जिनमें जुलाई तक आते आते सबकी सिचुएशन सेम सी हो जाती है। उनका स्कूल भी चल रहा होता है, समर वेकेशंस के बाद शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी कोचिंग भी चल रही होती है। कुछ चैप्टर समझ में आ रहे होते हैं, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और कुछ में ऐसा लगता है कि इन्हें बाद में कर लेंगे। अब यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू पता कब होती है? जब बाद में कर लेंगे वाले चैप्टर्स बढ़ते रहते हैं, उनका अमाउंट बढ़ता रहता है। एक चैप्टर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 4 में, और फिर ये 4 का पहाड़ बन जाता है, समझ ही नहीं आता। आपको पता है उस वक्त मेन प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनको लगता है कि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास एक चीज की कमी होती है, और वो है प्लानिंग की। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लानिंग के साथ उस सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं आसानी से, लेकिन मेजर बच्चे वो होते हैं जो सितंबर तक आते आते और ज्यादा घबराना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि 10-10 घंटे कैसे पढ़े, या 10 घंटे का टाइम टेबल नहीं देने वाला। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जुलाई यानी अभी से लेके हाफ ईयरली तक एग्जैक्टली आपको करना क्या है जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो बेसिकली हमें घबराना नहीं है, हमें इन चीजों पे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, और कमेंट सेक्शन में लिखो कंट्रोल, जिससे कि आपकी बॉडी को, आपको और हम सबको एक सिग्नल मिलेगा कि हम सब इसे कंट्रोल करने के लिए तैयार है। तो जल्दी जाओ, कमेंट करो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल रोड मैप पे जाने से पहले एक बात को समझो। मैं हर साल एक बात नोटिस करता हूँ कि जब भी रिजल्ट आता है हाफ ईयरली एग्जाम का, तो मोस्टली बच्चे 2 ही बातें बोल रहे होते हैं। पहला कि पेपर टफ आ गया, और दूसरा कि सिलेबस बहुत ज्यादा था। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इन दोनों में से एक नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आप हर एक चैप्टर को एक जैसा ट्रीट करते हो, ऑल दो सारे चैप्टर्स अपने आप में अलग हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, कुछ चैप्टर्स एवरेज होते हैं, कुछ चैप्टर एक्चुअली में आपके मार्क्स को गिराते हैं बिकॉज वो डिफिकल्ट होते हैं। अब अगर आपने सही प्लानिंग की तो आप इफेक्टिवली कम चैप्टर्स करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, पूरा सिलेबस करना तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम कुछ चीजें पे ज्यादा फोकस करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और यही मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के पूरे डिटेल प्लान में। लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारा बैच 2.0 लॉन्च होने वाला है। जुलाई फर्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हर एक चीज डिटेल में लाइव कराई जाएगी। और आपको पता है उस बैच के अंदर भी हम इसी प्लान से पढ़ते हैं। जिस चैप्टर के भी सबसे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और जहां पे पता होता है कि यार इस चैप्टर से 1-2 सवाल आएंगे, उस पर उतनी ही मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ताकि बच्चा जो अप्रैल, मई और जून खराब कर चुका है, वो जब बैच 2.0 में आता है तो पिछले सिलेबस को बहुत इफेक्टिवली पढ़ के आगे बढ़ता है, बाकियों के बराबर आ जाता है। अब बैच 2.0 के बारे में आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले आओ समझते हैं कि हमें जुलाई में क्या करना है। मेरे हिसाब से जुलाई आप सभी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसे फाउंडेशन मंथ कह सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से प्रेशर को हैंडल नहीं किया, सही काम नहीं किया, तो आगे सितंबर तक प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा। तो जुलाई में सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कंफ्यूज्ड, ब्लैंक एंड सुपर्ब। कंफ्यूज्ड में वो चैप्टर्स डालें जो आपको क्लास में तो समझ में आ गए थे, लेकिन अभी मैं अगर आपको उनके 4 से लेके 5 क्वेश्चन दूं तो आप अटक जाओगे। ब्लैंक तो आप समझ ही गए, या तो वो चैप्टर जो आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो बिल्कुल जीरो है, भूल चुके हो। और सुपर्ब का मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है, आपको सारे टॉपिक्स भी आते हैं, और 10 में से 8-9 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लेते हो। अब अगर मैं आपको कहूं कि इन तीनों में से कौन से चैप्टर आपको जुलाई में कंप्लीट करने चाहिए, अगर आप मेरे सामने होते, मुझे पूरा यकीन है मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर देते कि जो ब्लैंक वाले चैप्टर है वो मुझे पहले बनाने चाहिए, बिकॉज बच्चा सोचता ही ऐसे है। बट एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे 17-18 साल हो गए पढ़ाते हुए, सही तरीका ब्लैंक चैप्टर को कंप्लीट करना नहीं, पहले कंफ्यूज चैप्टर को कंप्लीट करना है। सोचो अगर एक चैप्टर जो आपको कंफ्यूज वाले कैटेगरी में डाला है वो 60 to 70% आपको आता है, अब उसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सुपर्ब कैटेगरी में डालने में कितनी मेहनत लगेगी? आंसर है बहुत कम। और जैसे कंफ्यूज चैप्टर सुपर्ब वाले लेवल में जाने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले लेवल में जाने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, सिलेबस कम होता चला जाएगा। और यही सबसे जरूरी पार्ट है जहां पे हम अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले इंक्रीज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूज चैप्टर जब आपको लगे कि मेरे पूरे हो गए अच्छे से, आपको उनके क्वेश्चंस बनाने। कोई भी चैप्टर अच्छा तब मानना जब आपके 70 to 80% क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं। लेकिन आप सब मुझसे प्रॉमिस करोगे कि जुलाई में आपको एक और काम करना है, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना।
हर एक चैप्टर के आपको 1 से लेके 2 पेज के खुद से नोट्स बनाने हैं। आपको अभी लग रहा होगा सर आपने तो हमारा काम बढ़ा दिया, लेकिन मेरा यकीन मानो जब आप सितंबर में अपने हाफ ईयरली या मिड टर्म या जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उनके लिए पढ़ाई कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, ये नोट्स जो है ना वो इतने ज्यादा हेल्पफुल होंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं है। तो ये आदत जुलाई में आपको एक और डालनी है। फॉर्मूले लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। थ्योरी का कोई चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके लिख लो, लेकिन पूरे चैप्टर को 1 से लेके 2 पेज में उतारने की आदत डालनी होगी। तो अगर आपने जुलाई में ये 2 काम कर लिए, कंफ्यूज चैप्टर को अच्छा कर लिया और शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो अगस्त तक आते आते कॉन्फिडेंस का लेवल यहां से यहां पहुंच चुका होगा। अब जुलाई तो संभाल लिया, अब बात करते हैं अगस्त की। लेकिन अगस्त से पहले मैं बताना चाहूंगा बैच 2.0 के बारे में, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप ये सारी बातें जो मैंने जुलाई की या फिर मैं अगस्त की या सितंबर की जो बताने वाला हूं वो खुद से नहीं कर सकते, एक बार सुन लो कि इस बैच का प्राइस क्या है। आंसर है 900 रुपीज। 899 रुपीज में आपको मिलेगा बैच 2.0, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं, ज्योति मैम पढ़ाने वाली है, आकर्षिका मैम पढ़ाने वाली है, उशांक सर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, एसएसटी रीमा मैम पढ़ाने वाली है। ये पूरा का पूरा 1 साल का बैच आपको मिलने वाला है 900 रुपीज में। पर डे की क्लास 4 रुपए से भी कम में। अब कई बच्चों को लगता है कि बैच 2.0 का मतलब है कि जो चैप्टर उनके अप्रैल में जून के छूट गए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। आंसर नहीं, सब कुछ लाइव होगा। फीचर्स की बात करें तो चैप्टर खत्म होते ही 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेडिकेटेड क्लास होती है, बिकॉज पेपर का लेवल अब बदल चुका है, आप सब जानते हो। सब कुछ न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न में होगा। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जाएंगे। महीने के लास्ट के 2 दिन में गूगल मीट सेशन होंगे, जहां पे हम आपस में 1 to 1 बात कर पाएंगे, ताकि हमारी बॉन्डिंग और अच्छी और हम आपकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से टैकल कर पाए। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस वीडियो को देख के बैच परचेज करने जाते हो और ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, तो बैच में आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी बैच 900 रुपए से भी कम का मिल सकता है, लेकिन ऑफर लिमिटेड है। तो जाओ बैच परचेज करो। मिलते हैं बैच 2.0 पे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। सारे लिंक आपको फर्स्ट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आओ चलते हैं अगस्त प्लान पे। अब बात करें अगस्त की, तो ये वो महीना होगा जहां पे आपको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो चुकी होगी। मेजर चेंज क्या आ चुका होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता लगना शुरू हो चुका है। और इसीलिए हमें अगस्त में फोकस करना है उन चैप्टर्स पे जो हमारे बिल्कुल ब्लैंक कैटेगरी में थे। लेकिन जब आप ब्लैंक चैप्टर्स को देखना शुरू करोगे तो सबसे पहला डर आपको सताएगा कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स मैं कैसे करूंगा। प्रॉब्लम यही है कि आपको किसी भी चैप्टर को एक पूरे चैप्टर की तरह देखना ही नहीं है। आपको किसी भी चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर टॉपिक्स में बांट के देखना है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो प्रोक्रास्टिनेशन होगा ही, आप उसे टालोगे। लेकिन अपने आपको बस आप ये बोलो कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ूंगा और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन करूंगा। एक बार करके देखो, इसमें बहुत ताकत है। लेकिन ध्यान रहे, आपके ये चैप्टर्स बिल्कुल ब्लैंक थे, तो आप जब पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साथ साथ आपको हर एक टॉपिक के 4 से लेकर 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि समझ में भी आता रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब भी क्वेश्चन बना रहे होगे तो गलतियां होंगी। गलतियों को एक मिस्टेक नोटबुक में, छोटी सी पतली सी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें नोट करो कि मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं या मैं वर्ड्स में गलती कर रहा हूं, मेरी वोकैबुलरी में गलती हो रही है, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं, उसको वहां पे लिखो। और हर बार जब आप पढ़ने बैठो तो पहले मिस्टेक नोटबुक खोल लो, ताकि वो दिमाग में गलतियां रहें और उस गलतियों को आप रिपीट ना करो या कम कर दो। तो अगर आपने जुलाई और अगस्त में मैंने जैसा कहा वैसा ईमानदारी से भी कर लिया ना, तो अब बारी आती है हमारे द वॉर फेज की, यानी कि सितंबर की। अब सितंबर में बच्चा सबसे ज्यादा प्रेशर क्यों फील करता है? बिकॉज स्कूल में हमारे एग्जाम की डेट्स डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। स्कूल में यह बात स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कि बच्चों रिवीजन स्टार्ट कर दी कि नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मेरा तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपने जुलाई और अगस्त में अच्छे से पढ़ाई की है तो सितंबर में आपका मेजर हिस्सा नई चीज को पढ़ने में नहीं, लेकिन रिवीजन में जाना चाहिए। और इसी प्लान पे हम लोग बैच 2.0 को भी पढ़ाते हैं। हम उन लोगों को जुलाई और अगस्त बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर सितंबर तक आते आते जितना भी उन्होंने पढ़ लिया उसकी सुपर्ब तरीके से रिवीजन चलती है, जिसमें 90% हमारा समय रिवीजन पे जाता है और 10% हम कुछ नया करते हैं। और रिवीजन भी आपको रैंडम नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं कि हम बैच 2.0 में रिवीजन कैसे करते हैं। आप भी ऐसे ही करना, चाहे बैच परचेस करो चाहे नहीं, लेकिन आपको भी रिवीजन रैंडम नहीं रखनी है। सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे उनको रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस बनाओ। इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है मैं ट्रैक पे हूं, मुझे मेजरली चीजें आती हैं। फिर आओ कंफ्यूज चैप्टर पे। देखो जो हिस्सा आपका वीक था, आपने अगस्त में उसकी पढ़ाई करी, क्या वो अब ठीक हो गया है? अगर हो गया है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नहीं तो एक बार और रिवाइज कर लो। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो है ब्लैंक चैप्टर्स पे। ब्लैंक चैप्टर में काम आएंगे शॉर्ट नोट्स।
जो कि आपने जुलाई में तो बनाए थे कंफ्यूज चैप्टर के, लेकिन अगस्त में भी तो ऑब्वियस सी बात है आपने वो पूरा का पूरा प्लान फॉलो किया होगा। आपके पास होंगे शॉर्ट नोट्स, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके अपने ब्लैंक चैप्टर को शॉर्टली दोबारा रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन बनाओ। इस तरीके से करनी है रिवीजन, कोई रैंडम तरीके से नहीं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब आपने किया तो भी हो सकता है मार्क्स स्कोर ना करो। डरो मैं बताता हूं क्यों। देखो मान लेते हैं आपने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में बहुत अच्छे से मेहनत करी, बट क्या पता आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही नहीं करी। एग्जांपल के तौर पे नई एनसीईआरटीज देख ली, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि एग्जाम में फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं? बहुत कम चांस है। कितने बच्चों को लगता है कि एग्जाम में 50% क्वेश्चन सीधे आएंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बदल चुकी है। सीबीएसई ने लास्ट 3 साल से 10th-12th के पेपरों में दिखाया है कि वो कितना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बच्चा प्रैक्टिस करे, एंड दैट इज व्हाई आपको जिन क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कॉम्पिटेंसी। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे नए क्वेश्चन डाले गए हैं, लेकिन आपको अब नए क्वेश्चन खुद से भी करने पड़ेंगे। खुद से नहीं कर सकते तो फिर बोल रहा हूं, हमने अपने बैच 2.0 में या बैच 1.0 में भी, हमारे साइंस एंड फन के सारे बैच में एक बड़ा बदलाव यही लेके आए कि क्लास के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन चैप्टर खत्म होते ही 2 डेडिकेटेड क्लासेस लगेंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। बिकॉज लेट्स से आपने एक्सेलरेशन को समझ लिया, a = v - u/t फॉर्मूला भी रट लिया, क्वेश्चन भी बेसिक कर लिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए बहुत घुमा फिरा के, जहां पे पूरी एक कहानी है, कहानी के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो पहले तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, उसके बाद आंसर। इसी को तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और यहां पे पूरी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 रुपए पर डे पे हम लोग बैच 2.0 में आपकी तैयारी ही ऐसे कराने वाले हैं। और लेट अस सपोज आप बैच परचेज नहीं करते तो क्या सॉल्यूशन है? तो आंसर है आप एआई की मदद लो, मार्केट में अवेलेबल किताबों की मदद लो। अगर आपको लगता है कि 9th क्लास की कोई अच्छी किताब मार्केट में आ गई है, मैं अगर अपनी विनर सीरीज बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं अपनी ही हर चीज प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यार देखो जरूरी नहीं है कि आप साइंस एंड फन के बैच से पढ़ो या फिर हमारी किताब से पढ़ो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मान लो आप कोई किताब नहीं खरीदना चाहते या फिर कोई बैच परचेज नहीं करना, तो और भी बहुत तरीके हैं कि आप क्या करें। आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, इन सबको बोले कि भैया देखो ये मेरी एनसीईआरटी की किताब है, वहां पे स्क्रीनशॉट डालो और बोलो कि मुझे ऐसे सिमिलर और क्वेश्चंस बना के दो। वो आपको बना के देगा ना, बस आप उसको बनाओ और फिर उसको चेक करो। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हो, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तो वो मैं आपको बैच 2.0 में देने के लिए तैयार हूं, जहां पे मैं खुद साइंस के क्वेश्चन आपको कराता हूं और बाकी टीचर बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएंगे। पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। हर एक चीज लाइव होगी। यार देखो, अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि हाफ ईयरली के मार्क्स मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज खेल मार्क्स का नहीं है, खेल है कि आपने कितने महीने और वेस्ट कर दिए। तो अगर आप अभी प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर आने हैं, अगर आप 3 भी ढंग से कर लेते हो तो आपने सिर्फ मिड टर्म की तैयारी नहीं करी, आपने फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर ली। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी गोल ये नहीं है कि हमें सिर्फ मिड टर्म में एग्जाम लेके आने, गोल ये है कि ऐसा ना हो कि दिसंबर तक आते आते सारे चैप्टर ही मेरे बैकलॉग हो जाएं। तो क्यों ना हम एक तीर से 2 निशाने मार ले, हमारे मिड टर्म के भी मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं और हम फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि एकदम से प्रेशर बिल्ड ना हो। और प्रेशर लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, सॉल्यूशन पे काम करना। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरा इतना सारा सिलेबस बचा है, मैं क्या करूं, हाय मैं मर गया, मैंने क्यों नहीं समर वेकेशन में पढ़ाई की, तो फिर आप अपना और टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट इज बेटर कि आप सॉल्यूशन की तरफ जाओ और जो मैंने आपको बोला है कि ये 3 महीने में करना है, इसे करो, यही सॉल्यूशन है। और हाँ, बैच 2.0 ज्वाइन करो, इन सब का सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मिलते हैं बैच 2.0 में। जो प्राइस मैंने आपको बताया वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से बैच शुरू हो रहे हैं। नहीं तो बाकी हम इन चैनल्स पे, बाकी सारे चैनल्स पे आपको ऐसा कंटेंट तो देते रहते हैं जिससे आपकी हेल्प होगी। आई होप आप इन 3 महीने के इस प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे 9th क्लास में। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।